हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो आज का वीडियो में आज का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 9वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 18 के बारे में। और ये जो वर्कशीट है बच्चों 16/8/2021 का होने वाला है, यानी कि सोमवार की ये वर्कशीट है। 16/8/2021 की वर्कशीट है ये, ठीक है। इस वर्कशीट में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक के बारे में। घातांक मतलब पावर। तो देखो घातांक में दो चीज़ आपको पढ़ना पहले, जैसे 5 पे पावर 7 लिखा हुआ है, तो ये जो 7 है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, 7 जो इसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट, यानी कि पावर भी बोलते हैं। और ये जो 5 है इसको आधार बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? आधार, यानी कि बेस बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। फिर इसी से रिलेटेड आपको 7वीं 8वीं में बिल्कुल अच्छे से पढ़े होंगे फॉर्मूला। तो ये फार्मूला जो पढ़ना था बच्चों, पहला फार्मूला देखो आपका दिया गया है। पहला जो फार्मूला दिया गया है यहाँ पे देखो, कुछ फार्मूला आपके लिए लिखा गया है, हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। ए पे पावर एम और ए पे पावर एन, यानी कि देखो यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका आधार है वो सेम है, दोनों ए है। तो आधार जब सेम होता है बच्चों, आधार एक जैसा हो, तो पावर आपस में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यानी कि ए पे पावर एम मल्टीप्लाई में ए पे पावर एन था, तो ये क्या हो जाएगा? ए पे पावर एम प्लस एन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला क्या था। अभी एक क्वेश्चन भी इस पर दे रखा है, तो वो भी हम लोग करेंगे और उसके बाद चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद जो था बच्चों, उसके बाद जो था ए पे पावर एम और उस पे पावर एन, यानी कि पावर पे पावर। तो जब पावर पे पावर मतलब घातांक है, ए पे 1 का घात 5 है, फिर उसका भी घात 2 एन है, ठीक है। पावर हम बोल रहे, थोड़ा आप लोग घात समझ जाना। तो जब पावर पे पावर होता है बच्चों, तो पावर आपस में गुना हो जाता है। तो ए पे पावर एम इंटू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए पे पावर एम इंटू में एन, ठीक है, यानी कि ए पे पावर एम एन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद था जो बच्चों, उसके बाद जो था स्टूडेंट्स, उसके बाद जो था ए पे पावर एम और बी पे पावर एम। इस बार पावर सेम है और आधार अलग है, बेस अलग अलग है। तो जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग होता है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ए इंटू बी पे पावर एम, वही लिखा गया ए बी पे पावर एम। और जब किसी पे पावर जीरो होता है बच्चों, किसी पे भी पावर जीरो होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। कितना बड़ा भी नंबर है स्टूडेंट्स, अगर जो उस पर पावर जीरो दे दिया तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो इसी से रिलेटेड हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रखा है, वो हम लोग अब करेंगे। वो अब हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो हम अब आपके लिए आंसर भी कर रखे। तो यहाँ पे क्या था? 17 पे पावर 2, यानी कि 17 का घात 2 है, फिर 17 का घात 5 है, 17 पे पावर 5 है। तो जब पावर देखो यहाँ पे बेस सेम है, आधार सेम है, तो जब आधार सेम है तभी याद करो फॉर्मूला में क्या बताए थे बच्चों, जब आधार सेम हो तब घात को उसको जोड़ देंगे, यानी कि पावर को प्लस कर देते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 + 5, और 2 + 5 क्या होता है? 7। तो 17 पे पावर 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था बच्चों 5 पे पावर 2, फिर उस पर भी पावर 7, यानी कि पावर पे पावर है। पहले 5 पे घात 2 था, फिर उस पर भी घात क्या है बच्चों? 7 है। तो जब पावर पे पावर होता है बच्चों, तो क्या होता है? पावर को आपस में गुना कर देते हैं, यानी कि 2 × 7 हो जाएगा, तो 5 पे पावर 14 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो था स्टूडेंट्स, उसके बाद जो था 9 पे पावर 10 और 9 पे पावर 4, यानी कि इस बार डिवाइड में, भाग में 9 पे पावर 10 बटे में 9 पे पावर 4। तो जब डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर माइनस, और मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर प्लस। तो 10 में से 4 गया तो 9 पे पावर 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो था बच्चों 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4, इस बार घात सेम है, पावर सेम है। तो जब पावर सेम होता है बच्चों, तो बेस को आपस में गुना कर देते हैं, यानी कि 3 × 5, यानी कि 15 पे पावर 4, यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। फिर 11 पे पावर 0, तो किसी पे भी पावर, किसी का घात शून्य होता है, 0 होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। उसकी वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो था देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे आ गए और फॉर्मूला जो दिया गया है वो हम करेंगे। यहाँ पे देखो दे रखा है √7, फिर था ³ √11। अब देखो रूट में देखो क्या होता है, रूट में जो होता है ये स्क्वायर रूट होता है। तिधर जैसे 1 का रूट लिखा हुआ है, तिधर जाके क्या आ जाएगा? ए पे पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये ³ रुका है, 1 का ³ तो ये जैसे जो भी नंबर इधर 3 है ना, 3 है, तो इधर आके रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, ए पे पावर 1/3 होगा। 3/1 का उल्टा 1/3 होगा। जैसे इधर लिखा होता 1 का इधर 4, तो इधर आके ए पे पावर 1/4 हो जाता है, ठीक है। यही क्यूब का हमें होता है, रूट का। तो इसे भी हम देखो हल करेंगे बिल्कुल आसानी से। √7 क्यूब यानी कि घन, इसे ³ बोलते हैं, यानी कि घन। एक वर्गमूल होता है, 7 का वर्गमूल, ये 11 का घनमूल है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है पावर 3 दिया है, √5 फिर उस पर पावर 3 दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझना।
अभी हम बताए थे ये घर वर्गमूल है, इधर मतलब पावर 2 है, ठीक है, इधर आके 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, 7 पे पावर 1/2। यहाँ पे क्या था क्यूब रूट, यानी कि 3 फिर रूट में 11 था, तो इधर जाके 3/1 है, तो इधर जाके 11 पे पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था पहले तो देखो वर्गमूल, उसमें 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 3 है, फिर ये क्या है स्क्वायर रूट है, तो इधर जाके फिर पावर हो जाएगा 1/2। अब पावर पे पावर क्या होता है गुना, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर दिए, 3 गुने में 1/2, यानी कि 5 पे पावर 3/2, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर था देखो बच्चों, फिर था क्या, फिर था हमारे पास देखो कि यहाँ पे पहले क्या था क्यूब में, यानी 3 रूट में 13 पे पावर 5, तो 13 पे पावर 5 तो है ही, फिर इधर आके ये 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा पावर में, तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 13 पे पावर 5/3, 13 पे पावर 5/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये देखो 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें और सिंप्लीफिकेशन करना, क्या करना है बच्चों सिंप्लीफिकेशन करना, ये हमारा ये 4 क्वेश्चन और दिया है उसे हल करना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये है, तो इसलिए हम एग्जाम्पल ये नहीं समझा रहे, सीधा आपको हम क्वेश्चन करा रहे, आपको चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे था देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया था 3 पे पावर 1/3 मल्टीप्लाई में 3 पे पावर 2/3, 3 पे पावर 1/3 गुने में 3 पे पावर 2/3, घात बोलते पावर को पहले बता दी थी। तो देखो आधार सेम है, जब आधार सेम हो तो पावर आपस में क्या होता है बच्चों प्लस हो जाता है, जब आधार सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाता है, यानी कि 1/3 और 2/3 को जोड़ देंगे, तो ये भिन्न का जोड़ है, तो उस तरह से आप लोग कर लेना। देखो यहाँ पे 3 का एलसीएम लेंगे 3, तो 1 + 2 1 करके दिखा दिए, बाकी में हम नहीं करेंगे, 3 से 3 कट गया 1, 3 पे पावर 1 का मतलब 3 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर जो कुछ इंप्रूवमेंट करने का ज़रूरत होगा तो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हमारे चीज़ हम जो मेहनत करें बच्चों तक कितना सही सलामत कितना सही पहुंच पा रहा है, और इससे स्टूडेंट्स कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं। उसके बाद था देखो बच्चों पावर पे पावर, पहले 5 पे पावर 3 है, फिर उस पर भी पावर 1/3 है, तो पावर पे पावर गुना हो जाता है, तो 5 पे पावर 3 है उसको गुना करेंगे 1/3 से, 3 से 3 कट गया, 5 पे पावर 1 आंसर आ गया 5। फिर तब डिवाइड में 5 पे पावर 2/5 डिवाइड में 5 पे पावर 1/5, तो जब डिवाइड में भाग में जब आधार सेम हो तो पावर आपस में माइनस, तो 2/5 को माइनस कर देंगे 1/5 से, तो 2/5 को माइनस करेंगे 1/5 से, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 2, इससे माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा 5 का एलसीएम 5, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1/5 आ गया, तो 5 पे पावर 1/5 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो था देखो 2 पे पावर 1/9 मल्टीप्लाई में 3 पे पावर 1/9, ठीक है, 3 पे पावर 1/9 गुने में 3 पे पावर 1/9, तो यहाँ पे देखो क्या है पावर सेम है, गुना में है पावर सेम है, तो जब पावर सेम होता है गुना में तो क्या बताए थे बच्चों आधार जो है उसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं आपस में, तो यहाँ पे 2 गुने 3 हो जाएगा, 2 गुने 3 हो गया, तो 2 गुने 3 करेंगे तो 6 पे पावर 1/9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का ये वर्कशीट का यही आसान सा क्वेश्चन था, जो कि बिल्कुल आसान था, और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, तो कमेंट करके जरूर रिप्लाई करना आप लोग चीज़ों को कितने अच्छे से समझें। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।